साधु को दया आ गई, क्योंकि साधु बड़ी अद्भुत है भैया। साधु दयावान है, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। साधु का हृदय बड़ा कोमल होता है। साधु ने फल एक झोली में से फल निकाला, आत्मदेव को दे दिया, बेटा होगा जाओ। अब आत्मदेव दौड़े दौड़े आए, महाराज ने धुंधली को फल दे दिया, पुत्र होगा। धुंधली ने विचार किया, आज तक फल खाने से काई को बेटा भयो जो मेरे हो। हमारे पतिदेव तो बड़े सीधे साधे हैं। आत्मदेव चले गए। ओ हो धुंधली विचार करने लगी, फल खाऊंगी गर्भवती हो जाऊंगी, ज्यादा दौड़ा भागा जाएगा नहीं, या कहीं घर में आग लग जाए, भूचाल आ जाए, ये तो सब भग जाएंगे, या छोरा के चक्कर में मारी जाऊंगा। न फल खाऊंगी ना बेटा होगा। ये कामना धुंधली कर रही है। फिर विचार करो है, ओहो फल खा लूंगी गर्भवती हो जाऊंगी। मैंने सुना है 100 बिच्छू जब डंक मार ले, एक साथ 100 बिच्छू डंक मार जाए तब इतना दर्द होता है, उतना दर्द माँ को बेटा जन्म देने में होता है। मैं तो अबला हूं, ये दर्द सहन नहीं कर सकती। नहीं 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 नहीं। फिर विचार किया, आहा मैंने सुना है फल खाने से बेटा होगा, और बेटा जब होगा तो नंद को बुलाना पड़ेगा। और विचार कर रही है, नंद तो मेरे जन्म से चोटी आए, मैं तो खटिया में लग जाऊंगी, वो तो सब सुपड़ा साफ करके ले जाएगा। ना 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 फल खाऊंगी ना बेटा होगा, न नंद आएगी। कामना धुंधली ने की मैया। बोलो राधे राधे। ये कुर्सी वाली मैया क्यों नहीं बोलने? जोर से बोलो राधे राधे। क्योंकि यहां अनुग्रह है। महारानी धुंधली ने विचार किया, नहीं 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 नहीं, इसकी एक बहन है, गरीब है, इसकी एक सहेली बहुत गरीब है, उसके 6 बेटा हो गए, 7वां होने वाला है। बहन को बुलाया, जल्दी आना, देख तेरे घर धन नहीं है, मेरे घर पुत्र नहीं है, मैं पुत्रवती हो जाऊंगी, तू धनवती हो जाएगी। एक काम करना, तेरा बेटा जब हो तो मुझे दे जाना, मेरे यहां से बहुत धन ले जाना। बहन बोली इस फल का क्या करेगी? दौड़ी दौड़ी गई, इस फल को जाकर के गाय को खिला दिया, परीक्षा करती हूं फल खाने से पुत्र होगा कि नहीं होगा, पुत्र की कामना होगा कि नहीं बेटान। क्योंकि संत की वाणी कभी खाली जाती न देखी, हंसिनी कंकड़ पत्थर चबाती न देखी। साधु की वाणी खाली नहीं हो सकती, साधु का अनुग्रह खाली नहीं हो सकता। फल को खिला दिया, गर्भवती है। आज कुछ दिन के बाद धुंधली बोली बस 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 होने वाला है, पुत्र होगा। अच्छा, लोगों को पुत्र होने में कितनी खुशी होती है। दुनिया का संभवता, दुनिया का सुख उस समय प्राप्त होता है लोगों को। भगवान ने विचार किया, धुंधली महारानी कह रही होने वाला है, हाथ में बड़े खुश। कुछ समय के बाद जब बेटा हुआ तो उसकी सहेली बहन दौड़ी दौड़ी आई, बेटा देकर के धन को लेकर के चली गई। आवाज लगा दी धुंधली ने, बेटा हो गया बेटा हो गया बेटा हो गया। आत्मदेव बड़े खुश हुए। ऐसा लिखा, मानो ब्रह्मानंद समाना। जितना सुख राम जी को पाकर के दशरथ जी को हुआ, उसी प्रकार खुश इस वाणी को सुनकर के आत्मदेव को। जिस गाय को फल खिलाया था, आज गाय के गर्भ से भी एक बने बछड़ा उत्पन्न हो गया है, पुत्र उत्पन्न हो गया है, जिसका नाम है गौकर्ण। क्या नाम है? गौकर्ण। कान गए गाय जैसे, शरीर है मनुष्य जैसा, जिसका नाम है गौकर्ण। आत्मदेव बड़े बड़े खुश हैं। पुत्र का नाम रखेंगे, गोदी में एक दिन लेके बैठे, मेरा नाम है आत्मदेव, अपने बेटा को नाम रखूंगा परमात्मा देव।
ध्यान से सुनो, यथा नाम तथा गुण। भाई जैसो नाम होगा ऐसो गुण होगा। धुंधली बोली वाह, 9 महीना कष्ट मैंने झेला, पुत्र मेरा है, मैं अपने आप नाम रख लूंगी। धुंधली बोली क्या? बोले मेरा नाम है धुंधली। और आत्मदेव से कह रही है चिंता मत करो, बहुत जोरदार रखूंगी। मेरा नाम है धुंधली और मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। यथा नाम तथा गुण। जैसी माँ है ऐसी बेटा का अनुग्रह किया, क्योंकि माँ पर पुत्र पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। क्योंकि भक्ति जन है तो भक्त जन याद आता है सो। हाँ, माँ के घर एक बेटा हो तो कैसा हो? भक्ति जन है तो भक्त जन याद आता या सो। याते तो तू बाज भली, काहे गवावे नो। माँ के घर एक बेटा होगा 3 पीढ़ियों का कल्याण कर देगा। ध्यान से सुनना। और माँ के घर एक बेटा कपूत हो गया 3 पीढ़ी को बर्बाद कर देगा। इसलिए भगवान से मांगो तो भगवान जैसा पुत्र मांगो, भगवान से मांगो तो ध्रुव जैसा मांगो। क्योंकि जब गर्भवती माँ हुआ करे, 8वें महीने में जब प्रसव पैदा कर अनुग्रह करे, तो भगवान को दर्शन करना चाहिए वास्तव में। हाँ, भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान को सत्संग में जाना चाहिए, भगवान की सुंदर सुंदर अनुग्रह चित्तवृत्ति देखनी चाहिए। क्योंकि उसके प्रताप से पुत्र पे होगा तो बेटा भी भगवान जैसा होगा। अब कथा कौन सुने? अब सत्संग कौन सुने मैया? आजकल तो टीवी लगी रहे बेडरूम में, बढ़िया चकाचक फिल्म चल रही है, सनी देओल डिसुम डिसुम कर रहे। अब टीवी में तो वो डिसुम डिसुम करे, और माँ के गर्भ से बाहर आती है संसार में ये बेटा डिसुम डिसुम करे। मैया के वे सुने नहीं है, माने नहीं है। अरे भाई फिल्म देखी तो फिल्म जैसा होगा, और भगवान की कथा सुनती तो ध्रुव जैसा होता, प्रहलाद जैसा हो जाता। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अच्छा तुम इतने और मैं अकेला, मेरी आवाज ज्यादा है तुम्हारी? मैया कह रही है पीली साड़ी वाली माइक लग रहा हो, दूसरे के सुख से दुनिया दुखी। हाँ, इनने हमारे माइक की टेंशन है। हाँ, क्यों? भगवान से